दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए हर रोज की तरह आज फिर आपको दिखाते हैं ये धार्मिक कथा। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत खुश होंगे। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा आप हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। तो आज हम जानेंगे क्या है ओम का महत्व, कैसे हुई ओम की उत्पत्ति। तो आज के एपिसोड में हम ओम के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए आखिरी तक। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्मों में ओम यानी ओम अथवा ओंकार को पवित्र माना गया है। ओम से कई मंत्रों की उत्पत्ति हुई। क्या आपको पता है कि ओम शब्द कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है? धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ओम का बड़ा ही महत्व है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख जैसे धर्मों में ओम यानी ओम अथवा ओंकार की ध्वनि को पवित्र माना जाता है। ओम शांति का प्रतीक है। यह शब्द हमारे मन के अंदर है और बाहर भी है। ओम हिंदू समेत विभिन्न धर्मों का पवित्र चिन्ह है। अधिकतर मंत्रों की उत्पत्ति भी ओम से हुई है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का सारा निहित है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन के अंदर एक ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि ओम की होती है। हम श्वास लेते हैं तो तब भी ओम की ध्वनि निकलती है। इसका सीधा संबंध परमेश्वर से है। ओम ही ब्रह्मा है। ओम ऐसी ध्वनि है जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और मा। कई शास्त्रों में ओम का महत्व बताया गया है। भागवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वैसे तो ओम की उत्पत्ति का वर्णन कहीं नहीं दिया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषेदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषेद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वह ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था और रहेगा। इसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। यह एक नियमित ध्वनि है। इस ब्रह्मांड में जब किसी तरह का शोर नहीं होगा तब सिर्फ एक ध्वनि सुनाई देगी, वो है ओम। जैन धर्म में अरहित, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनियों को पंच परमेष्ठी माना गया है। इसके अर्ध अक्षरों को मिलाया जाए तो ओम की ध्वनि निकलती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने कहा था कि एक ओंकार सतनाम अर्थात ओंकार ही अटल सत्य है। हमारे द्वारा बोले जाने वाले सभी शब्दों की एक सीमा होती है, मगर ओम की कोई सीमा नहीं होती। यह असीमित होता है। बौद्ध धर्म में ओम मणि पदे हुमहा मंत्र का बड़ा महत्व है। कुछ विद्वानों के मुताबिक इस मंत्र का अर्थ है ओम वो मणि है जो कमल पर विराजमान है। ओम भगवान शिव का पर्याय है, उनका प्रतीक है। ओम की ध्वनि शांत भी है और तीव्र भी है। अगर शांत मन से ओम की ध्वनि को सुना जाए तो उसे सुनने पर आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसीलिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और खुश रहें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आज की धार्मिक कथा। कल फिर नई कथा के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।